चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास लाइव हो चुकी है, तो आप सभी जुड़ जाएंगे। और आज है 29 अक्टूबर, तो हम देखेंगे 29 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो डेली सुबह 6 बजे होती है अपनी करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे रखे हैं और कुछ वन लाइनर में। ठीक, तो सबसे पहले वन लाइनर देख लेते हैं। तो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाया है। नोट करेंगे, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाया है। आगे देखेंगे, हाल ही में ट्विटर ने, नोट करेंगे, हाल ही में ट्विटर ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। ठीक, वहीं आगे नोट करेंगे, हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए नई दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। तो नोट करेंगे, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया है, और किसके लिए? प्रदूषण से निजात पाने के लिए। ठीक, आगे नोट करेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। नोट करेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। आगे नोट करेंगे, हाल ही में लुसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का नया स्पीकर चुना गया है। ठीक, आगे नोट करेंगे, हाल ही में 26 अक्टूबर को 76वां विलय दिवस मनाया गया है। हाल ही में 26 अक्टूबर को 76वां विलय दिवस मनाया गया है। आगे नोट करेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में जाम रानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक, आगे नोट करेंगे, हाल ही में भारत ने कनाडा के कुछ नागरिकों के लिए आंशिक वीजा सुविधा प्रदान की है। आगे नोट करेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण जो है गोवा में शुरू हुआ है। नोट करेंगे, हाल ही में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। ठीक, बाकी चीज़ आगे नोट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का, आप सभी लोग बताना भी है और नोट भी करना। ठीक, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो नोट करेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण जो है गोवा में किया जाना है। ठीक, गोवा में किया जाना है। और थोड़ा सा आगे डिटेल में नोट कर लेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर, नोट करेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होने वाला है। ठीक, जो कि 54वां संस्करण इसका होगा। ठीक, तो राइट आंसर गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण आयोजित किया जाने वाला है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में IIT पलक्कड़ के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो इसके बारे में सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं। तो देखेंगे, जो पलक्कड़ IIT है जो है ये कहाँ पे स्थित है? केरल के पलक्कड़ IIT। ठीक, केरल में स्थित है ये पलक्कड़ IIT। और नोट करेंगे, स्टेफन बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई विश्व के 2% वैज्ञानिकों की नवीनतम सूची में IIT पलक्कड़ के कुल 5 शिक्षक जो हैं शामिल है। ठीक, तो राइट आंसर सी, बिल्कुल 5 शिक्षक इसमें शामिल है और IIT पलक्कड़ केरल में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब धनी OECD देशों में नागरिकता प्राप्त करने की बात आती है तो किस देश के नागरिक सूची में सबसे ऊपर हैं? तो नोट करेंगे, इसके बारे में हालांकि पूरी जानकारी जो है नहीं मिली है, जितनी जानकारी मिली मैं आपके सामने बता रहा हूं। देखिए, हालांकि रिपोर्ट में देशवार डेटा का विशद विवरण नहीं मिला है। ठीक, लेकिन यह कहा गया है कि जब 2019 के बाद OECD देश की नागरिकता प्राप्त करने की बात आती है तो भारतीय इस सूची में सबसे आगे होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर भारत, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। बाकी चीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। और देखिए, जिन बच्चों को मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो अभी अक्टूबर माह की जो पूरी करंट अफेयर की पीडीएफ है वो तैयार हो चुकी है। जिन बच्चों को लेना आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और मात्र 21 रुपये में पूरे अक्टूबर माह की करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक, और अभी आने वाला दिल्ली पुलिस के एग्जाम 14 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, तो जो सारे करंट अफेयर हैं कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। तो जिन बच्चों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके इसे ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नई दिल्ली की लवकुश रामलीला में रावण दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हम सभी को पता है, हाल ही में नई दिल्ली में लवकुश रामलीला में रावण का दहन करने वाली महिला है कंगना रनावत, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। रामलीला में पहुंची कंगना तेजस की सफलता के लिए कंगना रनावत पर पैंतरा अपना रही है। हाल ही में दशहरा के मौके पर एक्सटेट दिल्ली में लवकुश रामलीला में रावण दहन करने पहुंची थी। तो राइट आंसर कंगना रनावत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? तो नोट करेंगे, हाल ही में 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जा रहा है। ठीक, तो डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र के नागपुर में 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को मनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में श्रद्धांजलियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ी है। ठीक, और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, और प्रत्येक वर्ष ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये DAP खाद्य वाली DAP की बात कर रहा है जो कि कृषि में यूज होती है।
तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया है। ठीक, गुजरात के गांधीनगर में किया है। बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले के कालोल जगह में डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स के कारण खबरों में नजर आए नीरज यादव किस राज्य से संबंधित हैं? तो नोट करेंगे, इसका चूंकि आंसर पहले दिख गया है। तो एशियन पैरा गेम्स के कारण खबरों में नजर आए नीरज यादव जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, यूपी से संबंधित है और इनका जन्म नोट करेंगे 10 फरवरी 1984 उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक, और स्पोर्ट से संबंधित है ये, कंट्री इंडिया, और स्पोर्ट यानी पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक, और ये पैरा एथलेटिक्स हैं। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश, नीरज यादव उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। नोट करेंगे, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनके नाम है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। ठीक, तो राइट आंसर डी, 2 और 3 दोनों। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि मात्र 21 रुपये में पूरे अक्टूबर माह की करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और 21 रुपये में पूरे अक्टूबर माह की करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो नोट करेंगे, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है सऊदी अरब के रियाद में हुई है। बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पीयूष गोयल 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक रियाद सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण में भाग लिए हैं। ठीक, तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो नोट करेंगे, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यूरोपीय संघ विश्व ने जारी की है। और क्यों जारी की है नोट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर और कर चोरी से निपटने के लिए संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। तो राइट आंसर यूरोपीय संघ विश्व। ठीक, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यूरोपीय संघ विश्व ने जारी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो ये करने वाला है चीन। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण चीन देश करेगा। ठीक, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट निर्मित करने जा रहा है। ठीक, तो राइट आंसर चीन। ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। बिल्कुल, शुभमन गिल जो है हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे किए हैं और ये 2000 में ये फर्स्ट हैं। ठीक, 2000 में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक, तो राइट आंसर शुभमन गिल। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो मात्र 21 रुपये में आप लोग इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बाकायदा पूरे अक्टूबर माह की। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।